स्टार्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले जैसा कि पीछे मैं मैथमेटिक्स का हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर का वो अध्ययन किए थे। बाकी अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का परसेंटेज, जो कुछ ही क्षण में स्टार्ट होने वाला है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर है परसेंटेज, जो कि आईसीएआर टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग है, और उसके अकॉर्डिंग तो है ही, साथ ही साथ ये बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, जहां से एक छोटा बच्चा को सिखाया जाता है परसेंटेज, एकदम लो से हाई तक जाएंगे, पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे। चूंकि एग्जाम का डेट भी बढ़ चुका है, तो हम लोग समरी नहीं करके पूरे चैप्टर का कंसेप्ट देखेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, सारा कुछ करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, वहां से शुरू करते हैं। मान के चलते हैं किसी को नहीं पता है कि क्या परसेंटेज होता है, किसी बच्चा को थोड़ा सा भी पता नहीं है परसेंटेज के बारे में, वहां से हम लेके चलते हैं जीरो से, ठीक है, बिल्कुल जीरो से। चैप्टर का नाम है पर प्लस परसेंटेज, ठीक है, ये है परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज ये टोटल बोले तो परसेंटेज। परसेंटेज में पर का मतलब होता है ना कि पीईआर, जो पर है इसका मतलब होता है 1, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 100। सेंटेज का मतलब होता है, सेंटेज का मतलब 100, पर का मतलब 1। परसेंटेज 1 प्लस 100 परसेंटेज, ठीक है। कोई बोलता है कि 1%, कोई बोलता है 1%, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है 1%, इसका मतलब क्या होता है 1/100। कोई बोलता है 1%, इसका मतलब है 1/100। जो भी हम बात बोल रहे हैं एकदम बेसिक है, इसको ध्यान रखना है। कोई बोलता है 1%, इसका मतलब है कि 1/100। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100% इक्वल टू 1, 100% बराबर 1। कोई बोलता है 100% बराबर कितना, तो 1, 1 के इक्वल होगा 100%, ठीक है। और 1/100 के इक्वल होगा 1%, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक देखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। कोई फ्रैक्शन है, कोई फैक्टर है, कोई भिन्न है, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे हम लोग। जैसे कि अपने पास है 1/2, ठीक है, 1/2। हमको 1/2 को परसेंटेज में करना है। 1/2 कितना परसेंट, 1/2 अगर कोई फैक्टर है, इसका परसेंटेज क्या होगा, व्हाट परसेंट, कितना परसेंटेज होगा। तो 1/2 है, तो इसको करने के लिए हम लोग सिंपल करेंगे। 1/2 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आपत्ति। चूंकि हम 1/2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज नहीं होता है, ठीक है, कोई चेंजेस हमें नजर नहीं आती है, इसीलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई किए। और 1/2 है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 के इक्वल होता है 100%, 1 के इक्वल होता है 100%। तो इसमें हम 1 की जगह पे 100 पुट करें, अगर पुट किए तो ये 2 से कट के कितना आ गया, 50%। तो क्या पता चला हमको, 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा 50%, ठीक है। ऐसे भी कोई कहता है कि 50% मतलब आधा, तो 1/2 का 50%। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1/4 है, तो 1/4 का कितना परसेंटेज होगा, बता सकते हो कोई। 1/4 का कितना परसेंटेज, तो बस ऐसे ही 1/4 इंटू 1 करो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 में, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो 1/4 इंटू 1 की जगह पे कितना, 1 इक्वल टू 100 बोले थे, यहाँ पे 100 पुट करते हैं, काटेंगे 50, ठीक है, काटे 25, मतलब क्या 25%। 1/4 बोले तो 25, 1/4 फैक्टर का परसेंटेज 25। एक आध देख लेते हैं हम लोग, डाउट क्लियर हो जाएगा।
वो जैसे कि दोस्तों 1/5 है, ठीक है। 1/5 में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे। 1 की जगह पे 100 रखेंगे, चूंकि 1 इक्वल टू 100% होता है, तो यहाँ पे हम 100 20 में 20%। कहने का मतलब क्या, 1/5 जो है 20% के इक्वल है। ऐसे ही एज सुन हम करते जाएंगे, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा। एक चीज देखते हैं, 1/5 आए, 1/6 आए, 10/20 आए, जो भी आए कर देंगे हम लोग। जो भी फैक्टर मिलेगा उसको परसेंटेज में चेंज इसी तरीका से कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। एक चीज देखते हैं, 50% है, ठीक है। 50% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 50 इंटू 1%। 50 इंटू 1%, कोई दिक्कत। 50 है, हम 50 में 50 इंटू 1% लिखे हैं, 50 में 1 से गुना करेंगे 50 से होगा। कोई चेंजिंग नहीं आया, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं। तो यहाँ पे हम 50 इंटू 1%, हम क्या बताए थे, 1% इक्वल टू 1/100 होता है। तो हम यहाँ पे 50 इंटू 1/100 लिख दें 1 के जगह पे, चूंकि 1% इक्वल टू 1/100 होता है, इसलिए 1 के जगह पे हम 1/100 लिखते हैं। तो कितना मतलब पे कटेगा, 2। तो मतलब क्या, 1/2। तो अगर कोई बोलता है परसेंटेज दे दिया जाए और हमें फैक्टर का पता करना हो कि कितना फैक्टर है, वो कौन सा भिन्न होगा, अगर दे दिया जाए 40 है, ठीक है। कोई पूछता है कि इसका फैक्टर क्या होगा, तो इस तरीका से उसका फैक्टर हम निकाल सकते हैं। एक बेसिक सा कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये कोई फ्रैक्शन है और इधर लिखते हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज, फ्रैक्शन है, परसेंटेज है। अगर हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना हो तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज से हमको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना हो, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज पता करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन पता करना हो तो 100 से डिवाइड। क्या है, देख लेते हैं एक बार। अभी यहाँ पे देखे हैं कि परसेंटेज दिया हुआ है, इसमें 100 से डिवाइड तो किए, यहाँ पे डिवाइड ही किए है ना। अब इतना तामझाम करने का कोई जरूरत नहीं है। कोई अगर बोलता है 40% का कितना, बस सीधा सिंपल 100 से डिवाइड करो, 2 5 मतलब 2/5, फैक्टर 2/5। ये हम समझाने के लिए बताए हैं कि क्यों होता है, जो अंदर की बात है, भीतर की बात है। बहुत जगह बच्चे को नहीं पता चल पाता है, बच्चा को सिर्फ रटा दिया जाता है कि 100 से मल्टीप्लाई करो या फिर 100 से डिवाइड करो, जो करना है। लेकिन क्यों करना है 100 से डिवाइड, हमें क्यों करना है, उसका जो बेसिक बात है यही है कि 150 इंटू हम 1% लिखे हैं, 1% इक्वल टू हमारा होता है 1/100, इसीलिए 100 से डिवाइड होता है। क्लियर है, ठीक है। कुछ याद रखने की वैल्यू है, कुछ वैल्यू है जो अगर हम याद रखते हैं तो मेरा जो क्वेश्चन है वो आसानी से बनेगा। जैसे 1/2, 1/2 का कितना 50%, 1/3, 1/3 का 33.1/3, इसका परसेंटेज में पॉइंट में देखे तो 33.33%, ठीक है। जैसे 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 to 3, ठीक है, परसेंट। या फिर इसको पॉइंट में लिखे तो 60 × 66%, 1/7। दोस्तों ये बहुत काम आएगा, ये सब अगर हमें याद है, मेरे माइंड में होता है ये सब चीजें, तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे उस समय देखेंगे कि बड़ी हेल्पफुल होती है ये, ठीक है। 1/7, 1/7 के 14.2/7 लिख सकते हैं परसेंटेज। इसका अगर पॉइंट में देखा जाए तो ये होता है 14.28%, ठीक है। इसी तरह से कोई दे दे 5/7, 5/7 का तो 17.137% होता है, ठीक है। कुछ और देखते हैं, 1/8, 1/8 का 12.5%, ठीक है। 1/9, ये कॉमन है, 1/9 बहुत बार आता है क्वेश्चन में, हम देखे हैं कितने जो भी क्वेश्चन सब की इसमें बहुत बार आया है।
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसका परसेंटेज देखे तो पॉइंट देखे तो 11.11 1/10, 1/10 का कितना 10%, 1/10 का 10%, सिंपल है। मल्टीप्लाई करके देखो ना, 1/10 इंटू 100, 10 आएगा ना, 10, 1/11, 1/11 इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 9.09% लिख सकते हैं। ऐसे सुना, ऐसे ही कुछ कुछ है जो जिसको याद रखना है। अगर हम लोग को ये टर्म याद है तो फिर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को तोड़ते हैं हम लोग, जो थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन है, जैसे अभी 1/2 को तोड़े थे ना, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड को करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को तोड़ते हैं, जैसे लेते हैं 2/3, ठीक है। 2/3, 2/3 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे हम, परसेंटेज में हमको चेंज करना है, 2/3 को परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। हम इससे पहले देखे थे 1/2, तो 1/2 को हम क्या किए थे, 1/2 को सिंपली 1 से मल्टीप्लाई किए थे, और 1 की जगह पे हम 100 पुट किए थे, तो मेरा हो गया था। जैसे इधर किए हैं अभी, जैसे 1/2 है, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किए, कोई चेंज नहीं हुआ, 1 के जगह पे हम 100 पुट किए, चूंकि 100 के इक्वल होता है, 100 पुट किए, 50% पता चल गया था। लेकिन यहाँ पे 2/3 है, तो दोस्तों 2/3 को कैसे करेंगे, तो 2/3 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/3। कोई आपत्ति, किसी को कोई कष्ट, कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 इंटू 1/3, देखो ना, 2 टू टू जा 2, और 3 यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो 3 का 3, तो 2/3, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे कि 2 इंटू 1/3 का वैल्यू कितना, 1/3 का वैल्यू कितना, अभी बोले ना याद रखना है, 1/3 का वैल्यू कितना, ये बहुत बार आएगा, जिसको नहीं पता होगा उसका टाइम वेस्ट होगा, उसको पता करने में, जिसको याद होगा तुरंत वैल्यू पुट करेगा, आंसर निकल जाएगा। 1/3 का वैल्यू इतना, तो अब इसको लिखना कैसे है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 से 33 में, तो कितना 66, और इस 2 से इस 1 में, तो कितना 2/, नीचे में 3 है तो 3, मतलब 2/3 का फैक्टर जो है, 2/3 जो फैक्टर है, जो फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड था कुछ, बड़ा सा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर को ऐसे ही तोड़ना है, ठीक है। एक आध और देखते हैं, जैसे कि 5/9 हमको 5/9 को तोड़ना है, तो 5/9 को कैसे करेंगे, एक मिनट, जैसे हमको 5/9 को तोड़ना है, ठीक है, तो 5/9 को कैसे करेंगे, 5 इंटू 1/9 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, हेलो, 1/9 लिख सकते हैं इसको। अब 1/9 का जो वैल्यू है कितना होता है, 1/9 का वैल्यू कितना होता है, अभी बताएं हम लोग, इधर 1/9 का वैल्यू दिख रहा है 11 पूर्णांक 1/9, है ना। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, 5 इंटू 1/9 का 11/9, ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्या बताए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 11×5 = 55, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 डिवाइडेड बाई 9, ये इसका परसेंटेज निकल के आया। 5/9 का परसेंटेज वैल्यू देखा जाए तो इतना होगा, 5/9 का, ठीक है। एक और कर लो, जैसे 4/9, ठीक है, 4/9, तो 4 इंटू 1/9 लिख सकते हैं, कोई कष्ट नहीं किसी को, ठीक है। 4 इंटू 1/9 का कितना 11/9 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 44, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 4 इंटू 9, ये इसका परसेंटेज हो गया। 4/9 जो है इतना परसेंटेज के इक्वल होगा। समझ में आया, समझ में आया होगा, आई होप सबको समझ में आया होगा। इससे भी कुछ हार्ड लेते हैं, इससे भी कुछ बड़ा फैक्टर लेते हैं, जैसे 37 है, 37 डिवाइडेड बाई 6 है, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, कैसे करेंगे बताओ, बताओ कोई, 37 डिवाइडेड बाई 6 है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, कैसे करेंगे, तो भाई इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 37 इंटू 1/6 लिख सकते हैं,
37 इंटू 1/6, 37 इंटू 1, 37 है, 6 इंटू 1 6, ठीक है। तो 37 बाई इंटू 1/6 इसको लिख सकते हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो 37 इंटू 1/6 का वैल्यू कितना बताया था उधर, 16.2/3 बताए थे ना, बस इसको मल्टीप्लाई करो, 37 इंटू 16, 37 इंटू 16, 37 इंटू 16, ठीक है। अब पूर्णांक, अब 37 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 37 इंटू 2, तब डिवाइडेड बाई 3। यही चीज यहाँ भी किए थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तो ये बहुत आसान था, 4 × 11, 11×4 = 44, सबको पता होता है, 4 × 1 4/9 सीधा लिख दिए। लेकिन यहाँ पे देखो 37 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 37 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे नीचे, तो ये थोड़ा टफ है, टाइम वेस्टेड है, टाइम वेस्ट होगा ना कैलकुलेशन करने में, इसीलिए हम लोग इसको करते हैं, यहाँ पे लिख दो कि बट नीड टू टाइम सेव, हमें जरूरत है टाइम सेविंग करने की, ठीक है, इसीलिए हम इतना तामझाम नहीं करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से देखो कि 37 डिवाइडेड बाई 6 है, अगर इतना बड़ा फैक्टर है, कोई बड़ा फैक्टर आता है सामने, उसका परसेंटेज पता करना है, तो उसको हम कैसे पता करेंगे, इस 6 के नीचे में जो है, नीचे में जो भी डिजिट आता है उसका मल्टीपल देखो ना, उस इसके टेबल में देखो 37 कहाँ पे आता है, तो 6 के टेबल में अगर देखा जाए तो 37 कहाँ पे आएगा, 6 बार में, 6 बार अगर 6 का टेबल रखे तो 36 आएगा, उसके बाद 37 तो आएगा नहीं, तो एक कम, एक कम, तो एक कम कितना, 6 का, 37 डिवाइडेड बाई अगर 6 लिखे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 6 के टेबल में 37, 6 का टेबल अगर 6 बार पढ़े तो 36 आता है ना, 36 आता है, तो 36 प्लस 1/6, ठीक है, 36 प्लस 1/6 ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि 6 का टेबल 6 बार पढ़े तो 36, और 36 प्लस 1/6, तो 36 एक 37/6 हो गया ना, 37/6 हो गया। अब देखो ये आसान हो गया, हम क्या बोल रहे थे कि एक का वैल्यू 100 होता है, एक का वैल्यू 100% के बराबर होता है, तो 6 है तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 600 होगा कि नहीं, प्लस 1/6 है, तो 1/6 का वैल्यू हम लोग को याद किया हुआ है, रटा हुआ है, 1/6 का 16.2/3, ठीक है, अभी नहीं लगता कि आसानी से बन जाएगा, तो 600 प्लस 16, 616 और 2.3, मतलब 37/6 का जो फैक्टर है इसका परसेंटेज वैल्यू इतना होगा। नहीं लगता कि इससे आसान है ये ज्यादा गुना भाग करके कैलकुलेशन करके पता करना होगा, लेकिन ये आसान है कि नहीं। दूसरा देखते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 7 है, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाई 7 है, इसको क्या करते हैं, 7 के टेबल में 50 आएगा, 7 के टेबल में 50 आएगा, ये देखना है, तो 7 के टेबल में अगर 7 बार पढ़ते हैं तो 49 आता है, 49, तो बचा कितना 1, 50 में कितना कम है 49, एक ना, तो 1 प्लस 7, ठीक है। अब देखो 7 के टेबल 7 बार पढ़ो, 7 7 49, एक 50/7 हो गया, एक का वैल्यू 100 होता है, तो 7 का वैल्यू कितना 700, प्लस 1/7 का याद किया हुआ है, कितना होता है 14.2/7। अब देखो 700 प्लस 14 कितना होगा 714.2/7, ये इसका परसेंटेज वैल्यू हो गया, 50/7 का परसेंटेज वैल्यू 714.2/7 हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बड़ा से बड़ा टर्म को भी छोटा बना के कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है
नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन है कि 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48। ठीक है, 60 जो है 48 का कितना परसेंट है, 60 जो है 48 का कितना परसेंट है, मतलब इस 60 का इस 48 से कंपेयर किया जा रहा है और ये बताना है कि 60 जो है 48 का कितना परसेंट है। ठीक ठीक है, 60 जो है 48 का कितना परसेंट है। तो सबसे पहली बात, जो चीज यहाँ पे पूछे और जिससे कंपेयर करे, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको नीचे में लिखना है और जिसके साथ किया जा रहा है कंपेयर उसको ऊपर में लिखना है। ठीक है, 60 से 60 48 का कितना परसेंट है, तो 60 ऊपर, कंपेयर किससे हो रहा है 60 का 48 के साथ, तो 48 नीचे। ठीक है, और पूछा क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 100, बस इसको काटो, 12 पंचे 60, 12 चौका 48, ये गया 25, तो कितना 125%, मतलब 60 जो है 48 का 125% है, 60 48 का 125% है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखते हैं, 48 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60। ठीक है, 48 इज 48 है, 48 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60। 48 जो है 60 का कितना परसेंट है, 48 60 का कितना परसेंट है। पहले था 60 48 का कितना परसेंट है, लेकिन अब है 48 60 का कितना परसेंट। तो किसका पूछा जा रहा है, 48 का, तो 48 ऊपर, कंपेयर किसके साथ, 60 के साथ, 60 नीचे, गुना 100, सिंपल, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 20 पंचे 100, 80%। 48 60 का 80% है। ठीक है, इससे ये पता चला 48 60 का 80% है। तीसरा, तीसरा क्या है कि 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 48। इसमें ये पूछा जा रहा है कि 60 इज व्हाट परसेंट, 60 कितना परसेंट ज्यादा है 48 से, 60 कितना परसेंट ज्यादा है 48 के साथ, 48 से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, तो देखो 48 60 से कितना ज्यादा है, 48 60 से कितना ज्यादा है, 12, 12 का डिफरेंस है ना, तो 12 कितना ज्यादा है, 12। कंपेयर किसके साथ हो रहा है, 60 का 48 के साथ, 60 का कंपेयर 48 के साथ है, तो जिसके साथ कंपेयर हो उसको नीचे में लिखेंगे। परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौका 48, 25, मतलब क्या 25%। 60 48 से 25% बढ़ा है, 60 48 से 25% बढ़ा है। इस क्वेश्चन का मतलब था कि 60 कितना बड़ा है 48 से, कितना परसेंट बड़ा है, तो 25% बड़ा है। 60 जो है 48 से 25% बड़ा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक और, 48 इज व्हाट परसेंट लेस देन 60। 48 60 से कितना परसेंट छोटा है, यहाँ पे था कि 60 48 से कितना परसेंट बड़ा है, लेकिन यहाँ पे है कि 48 60 से कितना परसेंट छोटा है। समझ में आ रहा है ना, तो कितना परसेंट छोटा है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12। कंपेयर किसके साथ, 60 के साथ, 60 नीचे इंटू 100, 12 पंचे 60, 20 पंचे 100, 20%। आंसर क्या निकल गया है, 20%। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई कष्ट होना भी नहीं चाहिए। शायद वीडियो भी लंबा हो गया होगा और हमें क्वेश्चन भी करनी है। कितना टाइम का वीडियो हो गया है, हेलो, वीडियो भी लंबा हो गया होगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, अभी तक जो भी पढ़े, अभी तक जो भी बेसिक चीजें पढ़े उसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 216.66% है। ठीक है, इसका फैक्टर हमें पता करना है, 216.66% है, इसका फैक्टर पता करना है। इसका कितना फैक्टर होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, तो ये बहुत बड़ा टर्म है, देखने से लगता है कि बेतुका है,
ज्यादा बड़ा है, दिमाग घबराएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे करेंगे। 216 है तो 200 प्लस, नहीं 200 परसेंटेज, चूंकि ये परसेंटेज है ना पूरा, तो 200% प्लस 16.66%। 216.66% को हम अगर 200% प्लस 16.66% लिखे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को, चूंकि 200 प्लस 16 216 हो ही जाएगा ना। ठीक है, 200% को हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 1 बराबर 100% होता है, 2 बराबर 200 होता है, तो क्या 200 बराबर 2 नहीं होगा? होगा। 200 को 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं प्लस 16.66 का वैल्यू क्या होता था, याद करने के लिए बोले थे कि हमेशा याद रखना है। 16.66 कहाँ गया, देखिए 16.66 1/6 का वैल्यू है ना 16.66, तो ये याद रखना होगा तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद करना पड़ेगा। इसका वैल्यू होता है 1/6, तो यहाँ पे प्लस 1/6, तो 2 प्लस 1/6, अब इसको ले लो 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 16, आंसर हो गया। मतलब 216.66% का जो फैक्टर होगा, जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 13.6 होगा। ठीक है, इसी तरह से अपना दूसरा क्वेश्चन है 106.2/3 का परसेंटेज का फैक्टर क्या होगा। आप लोग इसका पता कीजिए, सेम इसी कंसेप्ट से इसका पता कीजिए कि इसका फैक्टर वैल्यू क्या होगा, कमेंट में बताइए। फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू, बाय।